तो देखते पे प्लस 3 और 4th सेमिस्टर ओडिया से जिते कि पाने अच्छा तो समस्त पे आज भिडियो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं पाने जो तुम पूर्ववर्ती भिडियो मध्यम अवधूत 24 गुरु प्रसंगर मैं कौटू आसी तार कवि परिचय विषय संपूर्ण भाव आलोचना करते तो आज भिडियो आम तार सार कथा जाना है बहुत पिला सेसन लिखिले सार तार पार्ट 2 आणतु तो पे आम तार आउ गोटे पार्ट नहीं आसिले तो आज तुम 24 सारा गुरु है तुम 24टा गुरु मान कौन कौन गुरु ना तो जमी तुम पृथ्वी गुरु वायु गुरु अग्नि गुरु बारक गुरु आकाश सूर्य चंद्र जल समुद्र हस्ती मधुप कपत 24टा सारा गुरु विषय में संपूर्ण भाव में आलोचना करवा तो पे आज भिडियोटी तुम समस्त गोटे मूल्यवान भिडियो कहीं पे तुम एग्जाम को बेसी दिन ना बहुत कम दिन अच्छी तो से तुम अवधूत ज्योतिराजा संवाद अच्छी कौन दुर्योधन रथ संतन एगला तुम गोटे बेसिक पाठ गुड़ा एगुड़ा लंग क्वेश्चन एगुड़ा कंपलसरी आसो तेणुक एगुड़ा तुमको देखार अच्छी आउ जो महाजात्रा रहा आउ कौन तो महाजात्रा मंगल रहा उषा तो सेगुड़ा तुम तुम माने और आसपे जमी तुम देख जो प्रतिमा नायक आसला कि तुम कौन बंदीर शांति वंचित आसला तो सेगुड़ा तुम 4टारू से गोटे आसो क्वेश्चन किंतु एटा तुम कंपलसरी आसो कहीं तुम यूनिट 2 रे अच्छी आउटा यूनिट 4 रे कौन यूनिट 4 रे 4टा पार्ट अच्छी बुझीगला तो आज भिडियोटी समस्त गुरुत्वपूर्ण भाव जे क्वेश्चन निहाती आसो है तो जानते देखा ना संसार परित्याग कर सन्यास ग्रहण करने अवधूत ज्योतिराजा को उपदेश प्रदान कर मैंने देखो ये कौन कहला ना संसार जिते से परित्याग करुले किए ना अवधूत से ज्योतिराजा सहित साक्षात करते ना देखाई से ज्योतिराजा को किसी उपदेश प्रदान करते कौन ना यही प्रसंग अवधूत निजर 24 गुरु कथा संपर्क में कहुई तो पे जो 24 गुरु तो पे गुरु कथा आम जो साधारणतः भाविबा गुरु माने कौन मनीष गुरु अरे गछ लता पशु पक्षी सेगुड़ा केमी गुरु हम तो आमको आम माइंड रे प्रथम आसो गुरु माने मनीष शिक्षक तो सहीटा ही तो तेणु अवधूत किंतु ताहा नुहे अवधूत होती सी कौन से माने वस्तु हो कि कौन से कीट पतंग वृक्ष लता कौन से वस्तु समस्त को से गुरु भाव में ग्रहण कर तो देखो गुरु होगापी कौन से भी योग्यता दरकार नहीं है मैंने जहाँ पाखे किसी नॉलेज अच्छी से जन को शिखी पारुव तो गुरु कहुला माने सेमिति किसी नहीं जे तार एतिक क्वालिफिकेशन दरकार तेबे ही से गुरु हो पार सेमिति नहीं जार किसी ज्ञान अच्छी सी को प्रदान कर से तार गुरु हो सी तार कौन जहाँ को सी शिक्षा को प्रदान कर तार शिष्य हो तो से भाव में देखो कौन कहला ना जमी पृथ्वी गुरु अच्छी है पृथ्वी गुरु ठार से कौन शिक्षा लाभ करता तो सेटा आम निहती भाव जाना तो चलो देखो पृथ्वी हूँ कौन स्थिर पृथ्वी अचंचल के ना पृथ्वी हूँ सर्वदा स्थिर स्थिर और से अविचलित से टिके कथार विचलित हुए नहीं प्राणीर कल्याण करने तार व्रत से हूँ सहनशील से सबुकि सहयोग करता पृथ्वी पृष्ठ वृक्ष और पर्वतर मध्य यही लक्षण देखा जाए वृक्ष जमी सब सहयोग करनी एना जमी देखो तुम वृक्ष को कटा जाऊँगी तो आमर कौन पृथ्वी जो तुम जंगल संख्या जी थी एना तार कौन 25% भी नहीं कमी कमी चलती जनसंख्या जिते वृद्धि पाँच आमर कौन जो जंगल आ जो वृक्ष लता सेगुड़ा से कमी कमी जाऊँगी तो सेमती कौन कहला पृथ्वी केते किस सहयोग करुच्ची देखो आमर साधारण कथा जमी आम जो माल ट्रेन गुड़ा जाऊँगी है माल ट्रेन जाऊँगी कि जो ट्रक गुड़ा जाऊँगी रास्तार एनएच तो से गुड़िक कौन माने एते भारी भारी ओजन पृथ्वी सहयोग करुच्ची तथापि सी विचलित होनी एवं से सर्वदा प्राणीर कल्याण उपर कल्याण कर चली तो देखो पृथ्वी पृष्ठ वृक्ष और पर्वतर मध्य से गुण अच्छी तो आम जाने तेणु से गुरु ठार कि शिक्षा लगे माने कौन शिक्षा लाभ कर कि जाना देखो तेणु गुरु ठार अवधूत यही स्थिरता और अचंचलता गुण शिक्षा करते तो यहाँ क्वेश्चन आसीगला सर्ट क्वेश्चन देखो पृथ्वी गुरु सॉरी अवधूत पृथ्वी गुरु ठार कौन शिक्षा लाभ कर कौन ना पृथ्वी गुरु ठार से अवधूत स्थिरता और अचंचलता स्थिरता और अचंचलता गुण शिक्षा लाभ कर मनुष्य आत्मप्रवेश हो से दुख भोग करे देखो मनुष्य भर निजर कामना बा सी जहाँ इच्छा प्रकाश कर न पाए सी कौन दुख दुख भोग करे भांगी पड़े तेणु जो मनुष्य सुखरे उन्मुक्त माने बेसी सुखरे से अधिक सुख हेनी कि कौन बेसी दुखरे से विचलित हेनी निज कर्म निजुक्ति थाए से मैं से लोक ही संसार में धन्य बोली यही कथा से पृथ्वी गुरु ठार शिक्षा लाभ कर तापर आसला तुम पवन गुरु अरे पवन पाखर कौन शिक्षा लाभ कर पवन कौन पवन हूँ सर्वत थाई मत से निर्दिष्ट भाव में कहारी प्रति आसक्त हुए नहीं हाँ कि नहीं पे देखो गोटे जगार धर गोटे फुलटे अच्छी पवनटे जाऊँगी तो से फुल पाखे कौन रही ना आग को जाए तेणुक से भाव में से कौन कहते ना मनुष्य
ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଧୂତ ପବନକୁ ଗୁରୁ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସେଠି ବି ପବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସେଠି ବି ଅଛି ପବନ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେହ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, କାହାର ନା ପବନର। ତେଣୁ ସମଭାବ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ହେଉଛି ପବନର ଦୀକ୍ଷା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ। ତ ଏହି ଭାବ ପବନଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେଉଁ ଗୁଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଘରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏହି ଗୁଣ ସେ ପବନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆକାଶ ଗୁରୁ। ଆକାଶ ଗୁରୁ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଯଦି ଆମେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଲାଗେ, ଯେମିତି ବାଦଲ ଗା ବା ଯେଉଁ ମେଘ ଗା ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଆକାଶରେ ମିଶି ଯାଇଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଶି ନଥାଏ ହେଲା। ତ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, ଆମେ ତଳୁ ଦେଖୁଛେ ସେଇପାଇଁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ଆକାଶର ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ କଳା ବାଦଲ ଛାଇଯାଏ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଏନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଛାୟା ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ କଳା ବାଦଲ ଆମର କ'ଣ ଆମର ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଏ, ତ ମେଘ ଓ ଆକାଶ ମିଶି ଯାଇଥିବା ଭଳି ଦେଖନ୍ତି। କେମିତି ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଆକାଶ ଯେମିତି ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ତାହା ମିଶି ନଥାଏ ହେଲା, ଆମ ଆଖିକୁ ହିଁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଆକାଶ ମେଘ ସହିତ ନ ମିଶି କେବଳ ନିର୍ମଳ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନା ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସଂସାର ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ନା ଅବଧୂତ ହେଲା। ସେ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସଂସାରର ବିତରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଜଳର ଗୁଣ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ହେଲା, ଜଳ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ସବୁ ଧଉଛନ୍ତି, ବାସନକୁସନ ଧଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିକି କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଜାଗା ବା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାନେ ପାଣି ହେଲା, ପାଣି କେବେ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର। ତ ତାଠାରୁ ସେଇ ଗୁଣ ଅବଧୂତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ପର୍ଶ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖିବା ଡେଫିନେସନ୍। ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେହିପରି ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ଦର୍ଶନ କରି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୀର୍ଥ ଜଳର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ହେଉଛି ଅବଧୂତଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଅଟେ। ସେ ସେଇ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଗୁଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅଗ୍ନିଗୁରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସେ ସେଇଟା ଭାବିବନି ଆଗରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଅଛି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅଛି କାଠ ଅଛି, ସେ ଜାଳି ନେଇଯିବ, ଯିଆଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ ସେ ମାନେ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ସେ ସେଇପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ସର୍ବଭକ୍ଷୀୟ, ସେ ସବୁ କିଛି ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସେ ଖାଦ୍ୟର ଦୋଷ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖରାପ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ସେ କିଛି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ବେଳେବେଳେ ଘରକା ବି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଣ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ସବୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତ ଅବଧୂତ ସେହିପରି ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦର ହିଁ ପାତ୍ର ହେଲା, ସେ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାହା ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆହାରରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନଥାଏ, ମାନେ କୌଣସି ଦିନ ସେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଦିନ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ତ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳେ ତାହା ସେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତେଜଦୀପ୍ତ ଅଟେ। ତେଜଦୀପ୍ତ ପିଲାମାନେ ତେଜଦୀପ୍ତ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିବ ନା ଅଗ୍ନିଟି କିପରି ଅଗ୍ନିଟି ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବଧୂତ ତେଜଦୀପ୍ତ ବା ଯେଉଁ ନିଆଁ ସଦୃଶ ସେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ଉଜ୍ଜଳ ହେଲା। ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁରୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଅବଧୂତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲା ବହିରେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଧୀନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାନେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସେହିପରି ଜ୍ୱର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ସେ କଥା କହିଲା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଉ ଶୁକ୍ର ପକ୍ଷ ବା କ'ଣ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ, ସେ ଏହାର କୌଣସି ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହେଲା, ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଆମେ କ'ଣ କହୁ ମନୁଷ୍ୟଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ମାନେ କ'ଣ ତାର ଆତ୍ମାଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାଏ, କେବଳ ତାର ଶରୀରଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥା ସିଏ ଅବଧୂତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଗୁରୁ। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି
से निर्विकार भाव में चारिआडे किरण वितरण करते। देखो गोटे जगह जो गोटे गड़िया पानी भी शोषी थाए और कौन गोटे धर गोटे स्विमिंग पूल भी शोषी थाए गोटे जो धनी लोक मान थाए स्विमिंग पूल थाए पूरा माने पूरा परिष्कार पानी थी से को भी से शोषी थाए और से गड़िया पाखे जो नाड़ नर्दमा से पानी भी सी शोषी थाए। तो ताने कौन देखो सूर्य होती निर्दोष और निर्लिप्त से सर्वत समान भाव से किरण वितरण कहते माने कौन जगह बेसी किरण वितरण करेंगे कौन जगह कम वितरण करेंगे सी भावना पाखे न था सी भल मंद विचार नक सबुठ रस जड़ ग्रहण करती आवश्यक समय पुणी से रस गुड़ा जगह संग्रह करते पुणी वर्षा आकार कौन पृथ्वीपृष्ठ को दे दिखती त्याग कर दिखती है कि मन टिके भी कुंठित न थाए सी देखो तुम्हें तुम्हें गोटे जिनसटा नेल है ताकू देला बेले तुमको आउ इच्छा लगे नहीं मैंने देते मन हम ना मैंने तुम नेला बेले नब किंतु देला बेले टे मन गोटे कुंठित भाव आसे आरिकी तेणु सूर्य होती से केवे भी कुंठित भाव करती ना। तो अवधूत सूर्य ठारू यही दीक्षा ग्रहण करी इंद्रिय रस बा इंद्रिय भोग प्रति आसक्त नुहति शरीर को त्याग कर दुख नहीं है। तो ये गोटे सूर्य शिक्षा लाभ कर आसला कपत पक्षी गुरु। तो यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ तुम जदि तुम 3 मार्क अच्छी आसो ना 2 मार्क भी आसपारे है कौन अच्छी। तो कपत पक्षी गुरु कौन ना कौन से एक अरण्य मध्य कपत कपति दुईटी नीड रचना कर बास करुले है। तो से 2टी शिशु शावक थे कपत और कपति दुई आहार अन्वेषण जाए पुते पादटीए से वृक्ष तले गोटे जालटे बिछाई देला। तो सही जाल माने किसी आहार बिंचीदेला है किसी दाना जो धान फान देदेला। तो आहार लोभर शावक दुईटी जो माने से कौन कपत पक्षी जो पिला दुईटी थे सेगुड़ा से जो जालटे डेई पड़े से आहार लोभर। तो से किस करना कपटी जो फेरी आसी देखिले पुत्र मैंने पड़ी जाल। तो सी सी कि कर कि जापारे मैंने बहुत दुख है सी भी जाल डेई पड़े से किसी समय पर जिते कौन तार पिता आसला है जो कपत पक्षर पिता आसला सी भाविला जे पिला छुआ सब तो पड़ जाती जाल मुझे एका रही कौन करी सी भी डेई पड़ा जाल कौन है समस्त मृत्युवरण कले से देखो शेष से निजर जीवन को निष्प्रयोजन ज्ञान कर मोहवशत जाल पड़ी मरीगला। तो आनंद मनरे से 4टी जाक पक्षी को गृह को गमन कला से पूरा खुशी गला जे बेदटी माने कौन जाल बिछाई से कपत पक्षी ठार यही शिक्षा लाभ कर अत्यधिक स्नेहवशत जी संसार कुटुंब मुहर पड़ी थाए तो से कौन से मृत्युवरण कर। तो यही गुण से शिक्षा लाभ कर कपत पक्षी ठार आसला अजगर गुरु है। अजगर गुरु ठार कौन शिक्षा लाभ कर अजगर सदृश अवधूत जहाँ जिते पाती तो भल मंद न विचार करी था से खाई सुविधा निवारण करते मैंने कौन क्षुधा निवारण करते भोक दूर करती से मैंने सी अजगर किसी विचार करे ना से जिते जहाँ पाए माने केते बेसी पाई से बेसी पूरा पेटे खाईदेव और केते किसी पाइबनी तो कौन से उपास रही से भाव अवधूत है जिते जहाँ पाई से खाई दिए किंतु जिते किसी खाइबा पाइनी तो सी निराश हुए है से उपवास रही जाए कुंठाबोध करे स्वर्ग नरक सुख दुख भल मंद को से सामान भाव देखिए केते सुख अच्छी तो केते दुख अच्छी केते पाइला तो केते पाइलानी तो सेटा से कुंठाबोध करे ना अवधूत। तापर देखो पे आसला तुम समुद्र गुरु अरे समुद्र ठाकुर कौन शिक्षा लाभ कर जिते अधिक वर्षा हुए वृष्टिपात हो जाए एना जमी चली वर्षा है जिते वर्षा हुए से कौन मैं समुद्र में अधिक पानी मिसी माने कौन आमको कमी लगे जमी समुद्र में पानी फुल हो वर्षा तापर वर्षा जो कमी जाए समुद्र सुखी जाए सेमती सुखे गले ना किंतु समुद्र केबे ह्रास बुद्धि हुए ना। देखो समुद्र बड़ी अवधूत हृदय प्रशस्त उदार और गभीर ग्रीष्म और वर्षा समुद्र ह्रास बुद्धि हुए ना। तो असंख्य नदी समुद्र मिसी तार किसी फरक पड़े माने तार नदी गुड़िक जदि मिसे ताहले भी से समुद्र से पानी रही नदी गुड़िक न मिसे ताहले भी से पानी रेणु से सुख दुख से उद्विग्न न हो अवधूत सर्वदा समभावापन्न अटंती। पतंग गुरु तापर आसला पतंग गुरु पतंग माने कौन पतंग मान जो कीट पतंग है देखो अनर सहित रही संग है पतंगर विनाश हुए। अरे अनर मान कौन अनर मान अग्नि जमी कीट गुड़ाक माने साधारण भाव देखो घरे जो पुक थांती कि कौन पतंग गुड़ाक से जो माने निआ पाखक जो माने आलो देखिए से दौड़ी जी है माने जमी एना भी माने घर गुड़िकार अच्छा वर्षा पागे आसती कि से पतंग गुड़ा सेमती है। तो से जिते पाखु पड़ी जाती कि कौन देखो बेले बेले जोड़ी जाती से जो शोपार बॉल का थाए जोड़ू थाए लाइट का
तो जिते पूरा मैं पाखक जी ठीक अच्छे जिते से लाइट भिड़ी जी कौन जलिकी मरीजे सुखीजे से लटकी जी तो से कहते संसार में नारी हूँ अनर अनर तुल्य निया तुल्य तेणु नारी संग गले नारी सांग हेले मानवर से पतंग दशा हे माने दूर देखिए ठीक अच्छे जमी से आलोटा जलुची जदि दुनिया देखीजे देखी रहीजे पतंग मान ठीक अच्छे जदि पाखक जाते चेष्टा करेंगे कौन हे जोड़ीजे से भाव से माने यही गुण शिक्षा लाभ कर नारी मान कौन माने कौन दूर रही है देखो कुंजर बा हाथी कुंजर हाथी बा हस्ती गुरु है काश निमित्त नारी मती देखिले जो जाति चित्तर चंचलता सृष्टि हुए तो पिला माने देखो जो हाथी गुड़िक थाए से माने केबे भी खाल पड़ती ना कि कहीं देखो से पादे पादे चली था धीरे धीरे देखी देखी चली था तो से केमी पड़े खाल किंतु से केते पड़ती ना देखो जिते बेले गोटे हाथी आउ गोटे हाथी सांगे माने पूरा आउ गोटे हाथी सहित गोटे नारी हाथी सहित गपसप कर जाती से कथबार्ता पूरा लिप्त हो जाती तो से खाल पड़ी था तो बहुत रियार है हाथी बहुत कम खाल पड़े तो सहीटा ही है से कहीं खाल पड़े ना सीटार मन को से कहीं खाल पड़े ना से नारी सहित बांधी हो जावाक जमी इच्छा करन से परी हाथी भी हाथी भी जो अनमस्क हो जाए तो से खाल पड़ी था तो ये गुण शिक्षा लाभ कर आसला मधुमक्षिका गुरु मधुमक्षिका ठार कौन शिक्षा लाभ कर देखो मधुमक्षिका गुरु करमती मधुमक्षिका सी कौन करे ना सी फुल सी सब मधु संग्रह करे किंतु सी निजे खाएनी जो तुम महू बसागा थाए से बड़ बड़ बसा कर खाइबेनि खाली संग्रह करेंगे शेष कौन हम ना जिते मनुष्य मैंने जी मुहर निआ देकी से सब गुड़िक महू नहीं से खुशी से खाती किए मनुष्य मैंने तो से अवधूत कहते केबे भी धन संचय करूँ ना कहीं धन संचय करेंगे तुम्हें से गुड़ा भक्षण करेंगे आउ जने तो यही गुण से शिक्षा लाभ कर मधु मधु कौन मधुमक्षिका ठार आसला मृगगुरु अरे मृगगुरु कौन देखो मृग हूँ मृग देखो मृग गोटे लुब्धक बा गोटे शबर गीत शुणी से प्रति से आकृष्ट होगा कारण मृत्युवरण करे देखो मृग केते आकृष्ट हुए ना जिते गोटे सबल तार गीत माने कौन शबर गोटे गीत गाए है शबर जो गीत गाए हरिण से दौड़ी जाए पाखक किए गीत गाँव देखो है से आकृष्ट हो जाए से कि करे ना से टाइम से तीर टे मारी दिए तो मरी जाए हरिण एटा देखो गोटे ऋष्यशृंग गोटे ऋषि थे है से गोटे मैंने से जन्मरू ऋषि थे जिते से छोट बेर ऋषि थे से ऋष्यशृंग ऋषि से बेश मानक नृत्य देखी वाद्य संगीत शुणी काम बशवर्ती होते माने से तार तपस्या बाहरी माने से तपस्या भग्न करी से जाइकिना जो बेसिया माने नृत्य करुले सांगे जाइकिना नृत्य करुले तो तेणु कर्णदय संयत आवश्यक से अवधूत ग्राम्य गीत कर्ण न दे केवल ज्ञान निज स्थिर कर भ्रमण करती से जो फालतू गीत गाँचे से गुड़ा अवधूत के शुणती ना आसला कौन मधुहारी गीत मधुमक्षिका को कहीं गुरु कर मधुहारी कौन कर देखु मधुमक्षिका भरी मधुहारी और अवधूत गुरु मधुमक्षिका पुष्पर मकरंद संग्रह कर निज गृह नहीं संचय करे अथच मधुहारी बिना परिश्रम मधु ने बलात्कार खाए से जो गृही श्रम कर गृह अन्न व्यंजन साइती रखी था देखो गोटे मनुष्य अनेक दिन किसी द्रव्य साइती रखी से गोटे अतिथि बहुत दिन आसी पहुँची है तो अतिथि संपर्क जेहतु अच्छी से बहुत बंधुवासी पहुँची जाए से खाई सब सर्वनाश करदे आनंद बसत घर को पड़े तो ये मैं से कथा ही खुआई है तो ये पूरा अच्छी आ देखो कौन अच्छी मात्र अतिथि भोजन कर चली जाती गृही दुख पाए गृही बहुत दुख पाए से अनेक दिन रखी टंका पैसा तो मैंने अतिथि आसीज तार डेली डेली चिकेन मटन सेमती कौन सरीज तेणुक ये मधुहारी ठार दीक्षा नहीं अवधूत यही गुण शिक्षा लाभ कर आसला मीन गुरु जल मध्य मीन निजर जिह्वा लालसा बसत से बनसीर थपगिरी शेष में मृत्युवरण करें माछ तो पानी भितर थाए पानी भितर माने गोटे मनुष्य तो केमी धर केमी तो अधिक पानी तो धरी पारे तेणुक सी जो तार मैं मन गोटे मोह आसे जमीक जो तुम था माछ धरती जो बंशी काटे अटा गुड़ा से बंशी कटारे अटा गुड़ा कि जिया फिया लगे दिखती से कौन ताकू खावाई दौड़ी आसे से कौन ना ताकू से गिड़ी पकाए से तार 20 कंटा लगी जाए से टाइम
ମାଛ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ନହେଲେ ମୀନ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ଯଦି ସେ ରହିଥାନ୍ତା, ପାଣି ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି ସେ ଆହାର ଖୋଜିଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତା। ସେଇ କଥା ଏଠି ଅବଧୂତ ଏଠି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗରା ଗୁରୁ। ପିଙ୍ଗରା କାହିଁକି ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଙ୍ଗରା ନାମ ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ବିଦେହୀ ନଗରର ବେଶ୍ୟା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧନ ଅର୍ଜନ ସେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇପରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରତିଦାନ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଅଧିକ ଧନ ଆଶାରେ ସାରା ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଜଣେ ଧନୀ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ରାତି ପାଇଗଲା ଅଥଚ ସେଇ ଧନୀ ପୁରୁଷଟି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଲା ନା ପିଙ୍ଗରା ତାର ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ନିଜ କୋଣ ପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କଲା ଏବଂ ସେ ଏଣିକି ଭଗବତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଇପରି ଅବଧୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପିଙ୍ଗରାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧୂତ ଏଇ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କୁରର ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁରର ଗୋଟେ ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ତମ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ସିଏ ମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀକୁ ସେ ଶିକାର କରେ ଏବଂ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଶିକାର କରି ଆଣି ମାଲିକର ଗୃହରେ ଆଣିକି ସେଇ ପକ୍ଷୀକା ପକେଇ ଦିଏ ହେଲା। ତ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଆଣି ଶିକାର କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଧରି ଆଣି ଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି କୁରର ପକ୍ଷୀକୁ ହେଲା। ସେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ଆଣି ତାର ମାଲିକକୁ ଦିଏ, ତାକୁ ନିଜେ ସେ ଖାଇପାରେନି। ସେଇ ପାଳକ ତାକୁ ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ଅଥଚ କୁମାରର ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ତ ସେତିକି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ସାର, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କିଛି ମିଳେ ନା। ତାପରେ ଆସିଲେ ବାଳକ ଗୁରୁ। ସେ ବାଳକକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ବା ବାଳକ ହେଉଛି ଅନାସକ୍ତ, ତାର ପଥ ହେଉଛି ଅପରିବିଚାର ନଥାଏ, ମାନେ ତାର କିଛି ବାଟ ନଥାଏ, ତାର ପାଖରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ତାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ହେଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ମନେ କରେ, ସେ ଜାଣିପାରେନି ମାନେ କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ମନେ କରେ। ତ ତେଣୁ ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାର କ'ଣ ସେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଥାଏ, ଖାଲି ଖାଇବ ଶୋଇବ। ତ ସେମିତି ଅବଧୂତ ସେଇପରି ମାନ ଅପମାନକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରି ଏଇନା ଯେମିତି ମାନ ଅଭିମାନ ତ ତାହାକୁ ସେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିକିନା ଗୃହ ଧନ ଦାତା ସୁତ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି କାମନା ନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେ ସଂସାରରେ ବିତରଣ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଗୃହ ନଥାଏ, ଧନ କିଛି ନଥାଏ, ସେ ଖାଲି ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରମଣ କରନ୍ତି, ବାଳକ ତୁଲ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଭାବାପନ୍ନ ନିର୍ବିକାର ଓ ନିରାସକ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ଗୁରୁ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆସି 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ନା, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀର କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲା। ତାର ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ 40 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କନ୍ୟାର ମାତା ତାହାକୁ କିଛି ଧାନ ଦେଇ ଭରରେ ପୁରାଇ କୁଟି ଚାଉଳ କରିବାକୁ କହିଲେ। କନ୍ୟାଟି ଭରରେ ଧାନ ପଡ଼ାଇ ମୁସରରେ କୁଟିଲା। ତ ଧାନ କୁଟିବା ବେଳେ ତାର ହାତରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ିକା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଟା ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ କଲା। ତ ସେଥିରେ କୁମାରୀଟି କିସ କଲା ନା ସେ ଝିଅଟି ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ହାତରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଙ୍କାଳ ମାନେ ହାତରୁ ଖୋଲିକିନା ତଳେ ଥୋଇଦେଲା। ତ ଶେଷରେ 2 ହାତରେ 2 ପଟ ମାତ୍ର ଏ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଆର ହାତରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ତ ଫଳରେ ଧାନ କୁଟିବା ବେଳେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ କୋଡ଼ି ଉପୁଜିଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ନହିଁ ସେ ଏକା ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନକାରୀ ଗୁରୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନକାରୀ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ କରିଥାଏ ହେଲା, ତୀର ଛାଡ଼ିବ ସେତେ ଯଦି ପଛଆଡ଼େ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ରାଜା ବି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀଟି ଧର ହରିଣ ଶିକାର କରୁଥିବ, ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଆଇଲେ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅବଧୂତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛ ଟିକେ ମନରୁ କର, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସେ ହରିଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ସର୍ପଗୁରୁ। ସର୍ପଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା ସର୍ପ ନିଜର କୌଣସି ଗୃହ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସର୍ପ ମୂଷାଘାତ ପାଇଲା ସେଇଠି ଗଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ଉଇହୁଙ୍କା ପାଇଲା ସେଇଠି ବାସସ୍ଥାନ କରିବ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୃହ ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେପରି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଇଠାରେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ। ଅବଧୂତ ସେହିପରି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ନ କରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଧୂତ ବି ସେହିପରି ସର୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନାନା ତୀର୍ଥ ବୁଲି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉନ୍ନନାଭ ଗୁରୁ। ଉନ୍ନନାଭ ଗୁରୁ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ପାଇଡର ଯେଉଁଟା ହେଲା,
स्पाइडर तो भगवान निज इच्छा सृष्टि निर्माण करती से लीला करती देखो अरे जो स्पाइडर सब कौन मैंने से निज देहरु निज इच्छा राति जाल तैयारी करेंगे तो राति सारा से जाल बुलवे इे सियाड़े वितरण करेंगे जो सकाल हो जाल को निजे ही छिड़े दिखती है निजे ही छिड़े दिखती तो ये से कौन शिक्षा लाभ कले ना भगवान निज इच्छा सृष्टि निर्माण करते तो से लीला करती भगवान से सृष्टि लीला करेंगे पुणी से सृष्टि को से भगवान ही विनाश करते तो सहीपरि उन्नना बाबा बुढ़ी आनी निज इच्छा राति जालटे निर्माण करे तारी मध्य से नाना सुखर वितरण करे पुणी जो प्रभात हो जाए सकाल हो जाए से जाल को से संहार करदे से सृष्टिर लीला यहीपरि भावे बुढ़ियान ठार अवधूत शिक्षा लाभ कर तो एटा गला उन्ननव गुरु तापर आसला कीट पशुकारी गुरु कीट पशुकारी गुरु विषय जाना देखो कीट पशुकारी तुम कुंभकार कीट जो अच्छी से नाना रूपर कीट धरी आनी निज बोर रखे किंतु मृत्यु बेलू से कीट जार रूप दर्शन करे बा चिंता करे से रूप रे जन्म निए तो वीडियो टिके बड़ हो पारे तथा जो तुम 24टा गुरु थे गोटे पर गोटे हम सब गुड़िक आलोचना कले जब वीडियो भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ और कमेंट माध्यम निजर मतामत जनातु ठीक अच्छे जय जगन्नाथ।